नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया। कहा अवाम को महंगाई से निजात दिलाना जिम्मेदारी है, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा भारत ने हमारी पॉलिसियां अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। एटमी धमाकों पर इस्लामी ममालिक हमें रखवाला समझते थे, आज हम $1 अरब के मोहताज है। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी बनाएंगे। कठपुतली राज कबूल नहीं, मसाइल का हल निकालना मुश्किल नहीं है, नजरिया मंशूर और नीयत होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं, मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की जानिब बढ़ना होगा। सिर्फ अवाम का लाडला बनना है, किसी को दूसरी या चौथी बार का मौका देने की बजाय मुझे मौका दें। हर काबीना मीटिंग का टॉप एजेंडा महंगाई में कमी है, 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। बिलावल की 70 साला बाबों पर तनकीद असल में अपने बाबा पर तनकीद है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। मजीद कहा जरदारी साहब बिलावल के बाबा हैं, वो किंग भी बने और किंग मेकर भी। एबटाबाद में खड़े होकर वजीर आजम बनने की अपील। 110 किलोमीटर दूर मौजूद अहबाब तक ख्वाहिश पहुंचाना थी। लाडला बनने के लिए सब तगोदो में मसरूफ हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा। कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम के साथ साथ सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इक़दाम का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन। अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत की बहाली, मईशत के लिए मुश्तरका कोशिशों के समरात आने लगे। IMF का मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी। पेट्रोल की कीमतों में कमी आ गई। तवानाई सेक्टर में बेहतरी से GDP पर मुस्बत असरात। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ। रियल एस्टेट समेत दीगर शोबों पर इजाफी टैक्स का फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। 9,415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। टैक्स में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दाम का सोचेंगे। 1.5 अरब डॉलर के आलमी बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना दिया। फौजी अदालतें कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। शहदा फोरम बलोचिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। फौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया। फौजी अदालतें कलअदम करार देने का फैसला जमीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल को मद्देनजर रखने में नाकाम रहा। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह उर्फ शीने भी शामिल। मतलूब दहशतगर्द कमांडर सलमान इमरान उर्फ मोहम्मद और हजरत उमर उर्फ खालिद मारे गए। इब्न फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 नवंबर को अपीलों पर समाअत होगी। हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की बैरून मुल्क वापसी पर अपीलें बहाल की थी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और इब्न फील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। रहनुमा नून लीग ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के असासों की तफसीलात मंजर आम पर। अनवारुल हक काकड़ के 4,81,82,580 रुपए के असासे। 10 तोला सोना मालियत 80,000 रुपए। कराची DHA में घर की मालियत 40 लाख रुपए।
वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कराची DHA में 40 लाख का घर, एक प्लॉट की कीमत 1,25,000। मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। रवां साल हज 10,75,000 का हो सकेगा। हुकूमत ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने बताया, तमाम खवातीन आज़मीन को मखसूस अबाया फराहम किया जाएगा। 20 से 21 दिन का शॉर्ट पैकेज भी मुतारिफ करवा रहे हैं। इतवार को होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से कौन टकराएगा, आज फैसला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जारी। दोनों टीमों की जीत के लिए सरतोड़ कोशिश। बाबर आजम वर्ल्ड कप में बहुत मगरूर थे, टीम को साथ चलाने में नाकाम रहे। उनका रवैया शिकस्त का बाइस बना। मिकी ऑर्थर की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ, कहा बाबर आजम का साथी खिलाड़ियों से रवैया अच्छा नहीं था। खिलाड़ियों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहाब रियाज कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इजाजत दे दी। वहाब रियाज पंजाब काबीना में भी शामिल रहेंगे। नवीद अकरम चीमा को कौमी टीम का नया मैनेजर मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान। IMF से कामयाब मुज़ाकरात, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 57,000 की हद अबूर कर गया। करेंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में 78 पैसे की कमी से डॉलर 287 रुपए 38 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी से फी तोला सोना 2,14,300 रुपए पर आ गया। गजा में मवासलाती निज़ाम फिर तबाह। इस्राएली फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हानिया के आबाई घर पर बम गिराए। गजा में पार्लियामेंट्री इमारत भी बड़े धमाके से मुनहदम। इस्राएली फौज ने जनूबी गजा पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों को भी इनकला की वार्निंग जारी कर दी। ज़मीनी कार्रवाई का दायरा फैलाने का मंसूबा बना लिया। सलामती कौंसिल का गजा जंग में वक्फे के मुतालबे को भी ठुकरा दिया। सेहूनी फौज की मकारियां, अल-शिफा अस्पताल में घुसकर जेरे जमीन कमरों में हमास के नाम पर असलहा गोला बारूद रख दिया। अल-शिफा अस्पताल अल-कसाम ब्रिगेड का कमांडर सेंटर करार। वीडियो बनवाकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश। दुनिया भर के वेल इन्फॉर्म्ड नौजवान टिकटॉकर ने इसराइल फौज के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। दर्जनों अमरीकी टिकटॉकर्स ने इसराइल की वीडियोस पर सैकड़ों सवालात उठा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पहली मरतबा गजा पर करारदाद मंजूर। हमास से कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए लंबे अरसे तक जंग बंदी पर भी जोर। 12 अरकान का करारदाद के हक में वोट। 3 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। देवो एक्सप्रेस का माहौल दोस्त फैसला, इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शे मुतारिफ करवाने का ऐलान। सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची और लाहौर के लिए 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे लाने का भी ऐलान। इनकलाबी मंसूबे पर अगले 2 बरस में अमल होगा। आवाम नई बसों और रिक्शों के मंसूबों से बेहद खुश। वोल न्यूज़ के वर्कर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाला कातिल डंपर ताहा लापता। पुलिस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में ट्रैफिक हादसात ने 662 खानदान उजाड़ दिए। सब्र तहम्मुल का दूसरा नाम बर्दाश्त है। फातिह आलम वही शख्स है जिसमें बर्दाश्त का मादा हो। सब्र तहम्मुल के बगैर बेहतरीन इंसानी मुआशरे का वजूद ही मुमकिन नहीं। 16 नवंबर दुनिया भर में बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जाता है।
कैलिफोर्निया के समंदर में सजा दंगल, पानी की बिल्ली ने शार्क को पछाड़ दिया। वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।